आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर क्या हो जाएगा 16, और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है पाँचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इसमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करना है आपको। तो आइए जो दिया गया है उसको लिखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो तीसरा पद 16 दिया गया, यानी कि A3 कितना दिया गया है 16। उसके बाद बोल रहा है सातवां पद, यानी कि A7 सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। पाँचवां पद से सातवां पद, यानी कि ये पद 12 अधिक है, लेकिन 12 इधर जोड़ेंगे, इसलिए इधर जोड़ेंगे। यदि इधर जोड़ेंगे तो ये और अधिक हो जाएगा, क्योंकि हम बराबर कर रहे हैं, इसलिए हम पाँचवें पद की तरफ बराबर करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब बराबर हो सकता है। आइए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर फार्मूला क्या होता है, A + 2D बराबर 16। क्या हो जाएगा, A + 2D बराबर 16। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। उसके बाद देखिएगा, यहाँ है A7 बराबर A + A5 + 12। तो A7 बराबर हम फार्मूला रखेंगे, क्या हो जाएगा, A + 6D बराबर A5 की जगह भी फार्मूला बैठाएंगे, क्या हो जाएगा, A + 4D बराबर +12। क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, A से A समाप्त, क्या हो जाएगा, समाप्त। यहाँ है 6D और 4D को बराबर की इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -4D बराबर 12। क्या हो जाएगा, 12। अब 6D में से 4D जाएगा, कितना बचेगा, 2D बराबर 12। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 12/2, काटेंगे 6 दूना 12। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में D का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, A + 2D, क्या है, A + 2D बराबर 16। यहाँ एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 में D का मान बैठाने पर, D का मान A + 2D, D का वैल्यू कितना आया, 6। तो D के स्थान पर क्या बैठाएंगे, 6 बराबर 16। क्या हो जाएगा, A + 6 दूना 12 बराबर 16। तो A बराबर 16, 12 बराबर उस साइड जाएगा, इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -12। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा 4। ये आपको A का वैल्यू आ गया और यहाँ आपको D का वैल्यू आ गया। तो आप क्या AP नहीं निकाल सकते हैं, श्रेणी निकाल सकते हैं। पहला पद हो गया, दूसरा पद निकालना है, ये पहला पद, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद बराबर फार्मूला क्या होता है, A + 2D, A का वैल्यू 4 + 2 गुने D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू है 6। तो D का स्थान पर क्या रखेंगे, 6। तो क्या हो जाएगा, 4 + 6 दूना 12, कितना हो जाएगा, 12 4 16, 6 दूना 12, 12 4 16, सॉरी तो गलती होगा, तीसरा पद 16 दिया गया है, कहीं गलती तो किए हैं। सॉरी यहाँ जो है फार्मूला गलत बैठा है। क्या होगा, A + D, क्या हो जाएगा, A + D कितना हो जाएगा, 6 4 10। तो A2 कितना आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10। अब क्या करना है, तीसरा पद तो दिया ही गया है, कितना, 16। तीसरा पद दिया गया है 16। चौथा पद निकालना है, चौथा पद। तो चौथा पद बराबर फार्मूला क्या होगा, A + 3D, A का वैल्यू कितना है, 4 + 3 गुने D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू है 6। तो 4 + 6 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा,
22। तो ये आ गया आपको चौथा पद। AP क्या हो जाएगा, तो AP हो जाएगा यानी कि समांतर श्रेणी हो जाएगा 4, दूसरा पद आया 10, 16 और 22 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।